नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 3 मार्च हो चुकी है, तो 3 मार्च तक अगर देखा जाए तो इस समय जो रेनफॉल की स्थिति है, अगर उसको देखें तो आप देखिए कि 85% की कमी है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। तो 2 दिन में तो बारिश हुई नहीं है। आपको मालूम है कि थोड़ा सा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में हुई है, सिक्किम में हुई है, और बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में हुई है, केरल में और तमिलनाडु में बहुत हल्की हुई है। पूरा जो देश देश है वो सूखा पड़ा है। ये जो कैलकुलेशन है वो 1 मार्च से 2 मार्च के बीच में, एक और दो दिन की ये कैलकुलेशन है। इससे पहले 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का जो डेटा था वो 2 महीने का होता है, जो सर्दियों का होता है। उसमें हमने देखा था कि 60% की कमी थी पूरे भारत में। तो आप देख सकते हैं कि इस बार की सर्दियां जो है वो सूखी निकली, और पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि सूखे जैसे हालात रहे। कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, और जो पहाड़ों पर भी स्नोफॉल बहुत ज्यादा कम देखने को मिला। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो बीच में बारिश हुई थी हमने देखा था, तो वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में ओले गिरे थे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो अब जब हम लोग मार्च में आ गए हैं, ये प्री मानसून का महीना है, यानी मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने प्री मानसून मंथ कहलाते हैं। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने मानसून के होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जब मानसून लौट रहा होता है। उस समय दक्षिण भारत में बारिश होती है। तो ये जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड होता है वो अप्रैल और मई का, और पहला हाफ जून जो होता है, उस समय जो धूल भरी आंधी आती है और जो काल वैसाखी आती है, ओले गिरते हैं और उससे फसलों को नुकसान होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मार्च में भी जब तापमान बढ़ने लग जाते हैं तो सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में भी आंधी आने की संभावना बढ़ती जाती है। तो कल जो वेदर सिस्टम थे वो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक ट्रफ बनी हुई थी, और एक यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था श्रीलंका के आसपास, एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान पर था, एक अरब सागर पर था। अब ये जो चेंजेज आए हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कल 4 मार्च तक यहाँ पहुंच जाएगा पहाड़ों पर, और उसका असर आज से ही दिखाई देने लग जाएगा थोड़ा बहुत। 6 मार्च को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो पहुंचेगा। असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन म्यांमार के पास है। तो अभी भी असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ों पर रहेगा, जो जम्मू कश्मीर में 4 तारीख से शुरू होगी और 8 तारीख तक रुक रुक कर, क्योंकि दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी असर रहेगा। तो 4 तारीख से 8 तारीख तक जम्मू कश्मीर में बारिश रहेगी, और 7 और 8 तारीख को जो बारिश है वो हिमाचल प्रदेश में होगी, और 8 तारीख को उत्तराखंड में होगी। तो पहाड़ों पर स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बारिश की संभावना हमें बन रही है, वो भी हल्की बारिश है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर में कुछ गिरावट देखने को मिली है कुछ इलाकों में। लेकिन अब 1-2 दिनों के दौरान यहाँ पर टेम्परेचर, दिन के तापमान बढ़ने वाले हैं। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो घड़ी की दिशा में हवाएं घुमा रहा है, जो ये आप देख सकते हैं अरब सागर पर है, उत्तर पूर्वी अरब सागर पर। तो यहाँ जो हवाएं आ रही है, यहाँ से घूम कर आ रही है, तो मिनिमम टेम्परेचर राजस्थान में और गुजरात में बढ़ेंगे। और एक कॉमन एरिया में जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, उसका असर केरल के ऊपर दिखाई देगा हल्की बारिश के रूप में, और साउथ तमिलनाडु में भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इसको अगर देखें तो ये सैटेलाइट पिक्चर है आज का। इसमें अगर हम देखते हैं, ये 1 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि जो ईरान है यहाँ पर है, और ये सऊदी अरेबिया वगैरह में और अफगानिस्तान, ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रहा, ये 4 तारीख को, यानी कल तक जो पहुंचेगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये दिखाई दे रहा है। तो ये 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक इसका असर जम्मू कश्मीर पर दिखाई देगा। तो और बाकी आप देखें तो कहीं पर भी कोई खास बादल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब अगर आज की बारिश देखें तो आप देखिए, आज शाम को जो बारिश है वो ये उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के इलाकों में आपको दिखाई देगी। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो इलाके यहाँ पर ही दिखाई देने वाली है। और माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम में बहुत हल्की बारिश है। केरल के भी कुछ इलाकों में
बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। और जो हवाएं हैं वो आपको मालूम ही है कि मैंने जो दिखाया था आपको कि वो इस तरह से यहाँ पर चल रही है, काफी तेजी से चल रही है, और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन है तो हवा यहाँ से ऐसे आ रही है। तो और एक ये जो आ रही है यहाँ से आकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इस जगह पर, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर इस तरह से हवाएं आ रही है। तो आप देखिए कि ये जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, यहाँ पर जो हवाएं हैं तेज चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाएं चलेंगी, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कि धूल उड़ सकती है और पोल्यूशन यानी कि जो धूल भरी हवाएं हैं वो चल सकती हैं। 15 से 20 और 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चलेंगी। लेकिन बाकी जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे। राजस्थान में हमें कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और ये गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। तापमान उत्तर भारत में थोड़े से बढ़ेंगे। और अगर हम 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख में भी आप देखिए कि जो पहाड़ों पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी है। 5 तारीख को भी थोड़ा सा और आगे आ रही है, थोड़ा सा तेज हो रही है, और 6 तारीख को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश देगा। तो कुल मिलाकर के ये जो दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं इनका असर पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा, उत्तर भारत में इनका असर नहीं रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि पहाड़ों के ऊपर थोड़ी सी ठीक बारिश है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत हल्की बारिश है, केरल में भी बहुत हल्की बारिश है, पूरे भारत का मौसम सूखा रहेगा। कल होली का त्योहार है और उस समय हम देखेंगे कि पूरे भारत में आप आराम से होली मना सकते हैं, वेदर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हल्की बारिश होगी, और जो जम्मू कश्मीर में भी जो हल्की बारिश होगी वो ऐसी बारिश नहीं होगी जो आपके ये त्योहार में कोई व्यवधान डाल सके। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।